सो ओके क्लास 12 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। ओके सो इसका सॉल्यूशन इजी है और समझना बहुत इजी है, हमारे वीडियो में और इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके सो समझते हैं इसको कैसे करना है। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम वाई के फॉर्म में लेते हैं, टू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर को। ओके अब देखो मेरे को अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, अगर को यहीं से इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको और कैसे लिख सकता हूँ। अगर मैं अंडर रूट हटा दूँ, अंडर रूट मैंने अगर हटा दिया तो क्या हो जाएगा, कॉट अंडर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, अंडर रूट जब हट जाएगा, और जो हमारा पावर है जब अंडर रूट हटता है तो क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ओके सो अब इसको कैसे लिखेंगे, टू कॉट एक्स स्क्वायर का की पावर का हाफ का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। ओके सो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये जो पावर हाफ है यहाँ पे आ जाती है, फंक्शन को हम फंक्शन जैसे हम पूरा सॉल्व करते हैं इन चेन मेथड हम वैसे ही पूरा करेंगे, तो हाफ यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से एक माइनस हो जाएगी, आपको पता है। ओके स्टेप में लिखते हैं इसको। सो क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 आ जाएगी नीचे, अंदर कॉट एक्स स्क्वायर रहेगा, और यहाँ से जो 1/2 पावर है इसमें से एक माइनस हो जाएगी पावर। ये तो आपको पता है, नॉर्मल सा डिफ्रेंशिएशन हम करते करते आ रहे हैं। ओके सो अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से 2 से देखो मैं 2 काट सकता हूँ, 2 से मैंने 2 यहाँ पे काट दिया। ओके अब क्या होगा, कॉट क्या बचेगा, 1/2 - 1 क्या होता है, -1। ठीक है, -1/2 सॉरी, 1/2 - 1 क्या होता है, -1/2। तो क्या होगा, कॉट एक्स स्क्वायर -1/2। अब जब आप करते हो, आपने इसका तो डिफरेंशिएशन कर दिया, अब हम फंक्शन का भी तो, अब ये जो फंक्शन आया है इसका भी तो डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके ये फंक्शन अब बचा है इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे बाय द चेन मेथड, आपको पता होगा। तो डी फिर कॉट एक्स स्क्वायर का भी हमें डिफरेंशिएशन करना है। ओके अब इन टू, देखो मैं अगला स्टेप नहीं ले रहा, मैं इसमें ही कर रहा हूँ। कॉट पहले हमने इसका क्या किया, इसका यहाँ से देखो 2 हम 2 मतलब जब पावर थी तब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, देन हम इसका जो हमारा जो अंदर फंक्शन है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देन उसके एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन होता है। अब तो आपको आप मास्टर आपने कर लिया होगा इसको, इसका एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन होता है। तो मैं यहीं पर ही d/dx और एक्स स्क्वायर एंगल अंदर, तो एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे हम कर देंगे एक ही स्टेप में, सारा मैंने एक साथ ही लग दी। ओके अब अगला स्टेप क्या होगा, देखो कॉट एक्स स्क्वायर -1/2 है, सो कॉट एक्स स्क्वायर अगर -1/2 है तो इसका मतलब अंडर रूट तो लगेगा ही, और पर ये माइनस में तो क्या हम इसको 1/cot x स्क्वायर कर सकते हैं, 1/cot x स्क्वायर कर देंगे तो नीचे टर्म चली जाएगी और अंडर रूट भी साथ में लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/√of cot x स्क्वायर। समझ में आ गया मैंने इसको कैसे खोला। अब इसका देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको सबको पता होना चाहिए। कॉट का देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x स्क्वायर x। ठीक है, कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x स्क्वायर x होता है। आई थिंक ये माइनस होता है, शायद यहाँ पे गड़बड़ है। कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस होना चाहिए, हाँ माइनस cos x स्क्वायर x होता है। ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अब अंदर लिख देंगे माइनस cos x स्क्वायर x। अब अलग से एंगल का भी डिफरेंशिएशन क्या, इसका क्या हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ओके इजी, इतना तो बहुत इजी था इस वाले स्टेप तक। अब हम इसको सब बस क्या करना है, सबको साथ में लिखते हैं। 2x को पहले लिख देते हैं, 2x माइनस में होगा ऊपर क्योंकि ये माइनस है, -2x cos x स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या है, √cot x स्क्वायर। ओके यही आपका आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का आपका यही आंसर है। ओके इजी था, इसको समझना इजी था, बस आपको सारे डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए और चेन मेथड आपको याद होना चाहिए कि पहले हम जैसे अपने एंगल को किया, देन हम उसके एंगल को करने के बाद हम फंक्शन को भी करते हैं और फंक्शन के एंगल को भी करते हैं। ओके इस टाइप से आपको पूरा करना होता है। सो यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। ओके